जिन्नात पर ईमान भी, ईमान का मतलब ये यकीन रखना कि जिन्नात का वजूद है, ये भी ईमान का हिस्सा है। जिन्नात का मुनकिर भी इस्लाम से खारिज है, क्योंकि कुरान मजीद से, अहादीस से, तवातुर से ये बात साबित है कि अल्लाह ने एक मखलूक आग से बनाई है, एक मखलूक बनाई है नूर से, जिसको क्या कहा जाता है? फरिश्ता। उर्दू में, फारसी में फरिश्ता, इंग्लिश में एंजल, और अरबी में मलक। अरबी में क्या कहते हैं? मलक, जिसकी जमा मलाइका होते ना, मलाइका तुहू बहुत आता है ना कुरान मजीद में। तो गोरे भी मानते हैं इसको, क्योंकि ये तो आसमानी किताबों से, तवातुर से साबित है। तो अब ये फरिश्ता चूंकि मादी मखलूक नहीं है, तो हमें वो मखलूक नजर नहीं आती। अब साइंस का ये कहना है, साइंस तो यहाँ तक भाई, साइंस मादी चीजों पे तहकीक कर सकती है भाईजान। कुछ चीजें साइंस की दस्तरस से क्या है? खारिज है। अगर वो दलाइल से साबित हो जाएं, दूसरे दलाइल से, तो उनको मान लिया जाए, नहीं साबित हो तो नहीं माना जाए। अब सारे पैगंबरों ने फरिश्तों के वजूद का बताया है। हजरत मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, तवातुर से। तभी यहूद और नसारा और मुस्लिम सारे मुत्तफिक हैं किसके वजूद पर? फरिश्तों के। इसी तरह अल्लाह ने एक मखलूक को आग से बनाया, उसको क्या कहा जाता है? जिन। चूंकि वो इंसानों से छुपी हुई है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जिन। जिन छुपी हुई चीज को कहते हैं। मजनून किसे कहते हैं? जिसकी अकल छुपी हुई हो, पर्दा पड़ गया हो, दीवाना हो गया हो। जनीन उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट में हो, वो भी छुपा हुआ होता है ना। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान कहते हैं जब रात छा गई, अंधेरा कर दिया रात ने, तो हर वो चीज जो छुपी, जुनून इसी से निकला है। जुनून, पागल हो गया ना, गोया दिमाग ही गायब हो गया है, ठीक है ना। तो हर वो चीज जो छुपी हुई होती है ना, उसमें जीम डबल नून वाला मादा पाया जाता है। तो जिन को भी जिन इसलिए कहते हैं कि वो होता है लेकिन नजर, बोलो, नहीं आता। तो इसके बारे में हमारा अकीदा क्या है, जो इस्लाम ने हमें बताया है? भाई जिन्नात भी मुकल्लफ हैं आमाल के, उनमें अच्छे भी होते हैं और उनमें बुरे भी होते हैं। अलबत्ता शैतान एक ऐसा जिन है जो बुरा है। हर जिन बुरा नहीं होता, लेकिन शैतान एक बुरा जिन था जो अड़ गया था ना, फड्डेबाजी में लगा था और क्यामत तक अड़ा ही रहेगा। उसकी नस्ल भी ऐसा ही है। लेकिन जिन्नात में अच्छे भी होते हैं और जिन्नात में बुरे भी होते हैं। जिन्नात तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से लेते हैं। जिन्नात में कोई अलग से पैगंबर नहीं आते, इंसानों ही को अल्लाह ने यह फजीलत दी है कि जिन्नात फॉलो किसको करेंगे? इंसानों को। तभी जितने मजहब इंसानों में है ना, उतने ही मजहब किसमें है? जिन अगर मेरा बयान सुनते हैं तो 20 रकत तरावी के कायल हो जाते हैं। किसी अहले हदीस का बयान सुनेंगे तो 8 के कायल हो जाते हैं। जेहलम वाली सरकार का बयान सुनेंगे तो जिन्नों की बीवियां अदालत से जा जाके उनकी अदालतों से खुला ले रही होती हैं कि वो शोहर, उन जिन शोहर देने पर राजी नहीं होता। वो सारे झगड़े जो इंसानों में है ना, जिनमें हो सकता है कुछ 4 शादियां करते हो जो मेरा बयान सुनते हो और पिट भी रहे हो जिन्नियों से, चुड़ैलों से, और जिनमें ऐसे भी होंगे जो एक के कायल होंगे। तो जितने, अब मुझे नहीं पता जिन्नात को 4 की इजाजत है कि 1 की है, ये कुछ मसाइल हो सकता है जिन्नात की हमसे डिफरेंट हो, लेकिन बहरहाल तो हदीस से हमें यह पता चलता है भाई एक मखलूक है जिसे क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है। वो है, उसका वजूद है। और चूंकि वो हो सकता है यहां भी कुछ जिन्नात बैठे हुए हों। अगर वो आप कहें वो बैठे हुए क्यों भाई, वो खड़े हो गए तो सब आप लेटे हुए होंगे फिर यहाँ पे, इसलिए उनको बैठे ही रहने दो। मैं अक्सर चुटकुला सुनाता हूँ ना, वो पुराना हो गया लेकिन क्या करें। एक आदमी को किसी ने बताया ये फ्लैट पुराना है, खाली है, यहाँ जिन्नात है, इधर नहीं जाना, वो फंटर बना हुआ है। मैं चल जिन विन की ऐसी की तैसी गया, बेल बजाई, बंदा बाहर निकला ना, अब उल्टे पांव उसके, आंखें गोल गोल। तो फिर भी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंटली ना इसने कहा कोई डरता वरता नहीं भाई साहब, आप, मैंने सुना यहाँ कोई जिन्नात है। तो वो कहता है मैं तो 500 साल से रह रहा हूं, मुझे तो अब तक कोई जिन नजर। उसने कहा ले भाई यही जिन है भाई, 500 साल से रह रहे कम, समझ रहे हो? अच्छा, तो जिन्नात की पैदाइश इंसानों से पहले हुई है और जिन्नात की तादाद भी इंसानों से ज्यादा, क्योंकि कुरान में है कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ए जिन्नात तुम्हारी तादाद तो इंसानों से भी ज्यादा है। तो पता चला जिन्नात इंसानों से भी ज्यादा है। तो इनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हरी पगड़ी वाले भी होते हैं, सफेद पगड़ी वाले भी होते हैं, देवबंदी भी, बरेलवी भी, कादियानी भी, हिंदू भी, हर तरह के फिरके। क्योंकि ये तालीम कहां से लेते हैं? इंसानों से। तो जितने मौलवियों की जितनी किस्में हैं ना, सबसे ज्यादा किस्में तो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। जितनी किस्म के मौलवी हैं जिस मुल्क में होंगे, उतने ही किस्म के फिरके भी उस मुल्क में, जिन्नात में भी होंगे। क्योंकि ये तालीम किससे ले रहे होते हैं? मैंने बताया इंसानों से। दूसरा, इनमें एक मसला है, इनमें शर का उनसर खैर से ज्यादा गालिब है। इंसान की जो नेचर है ना,
इंसान की नेचर ये है कि इंसान की नेचर में खैर ज्यादा गालिब है, शर मगलूब है। इंसानों में अच्छे बाय नेचर अच्छे ज्यादा होते हैं, बुरे कम। हर इंसान झूठ को नापसंद करता है, लेकिन कुछ फेंकू भी होते हैं। हर इंसान चोरी को नापसंद करता है, लेकिन कुछ चोर भी होते हैं। लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है, इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकशी, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाजो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान। हो जाते हैं, हाँ, कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई, बैल, लेकिन काबू किसके होता है, बैल, इंसान की। वजह उसकी ये है कि वो मरऊब होता है इंसान से, उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा, उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मार है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा ही। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे, इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है, सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे, इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के, एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया। वजह उसकी है कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फिक़ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहां टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सईदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं, क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाइल भी जानते थे, और उन पे फिर बाज चीजों से सईदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उमर कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला। तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है, कहाँ गया, तो हम कैसे निकाह खत्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फिक़ा में है, तो फिक़ह हनफी ने भी इसमें फिक़ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने खत्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में। तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना कि भाई एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर मेहर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब मेहर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर है अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेहर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जिन उठा के ले गया था। तो बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान को जिन बोलो इगवा कर लेता है। तो कुरान क्या कहता है, लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा, खुदा का वास्ता जिन्नात को ज्यादा लिफ्ट ना कराओ, पूरी सेटअप हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। सहाबा में भी एक वाकया हो गया ना, ये थोड़ी कि हर घर में जिन ये कर रहा है, दूसरे घर में जिन वो कर रहा है, तो तीसरे घर में जिन नंदों को लड़ा रहा है, चौथे घर में जिन सासों को लड़ा रहा है। हमारा तो पूरा प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। एक आध सैकड़ों में कोई हो सकता है जिन उठा के ले जाए, फिर वापस भी करके मेरा ख्याल है दे गया। अच्छा, तो कुरान में सूरह जिन में आता है अन्नहु कान रिजालु मिनल इंस, जिन्नात ने खुद ही ये बात कही कि हमसे इंसान डरने लगे और हमसे पनाह लेने लगे। यऊदूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी, हम जैसे अल्लाह की पनाह में आते हैं ना मुसीबतों से बचने के लिए, आऊदु बिल्लाही हम कहते हैं, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं,
तो लोगों ने क्या किया था, मुशरिकीन ने जिन्नात की पनाह में आना शुरू कर दिया कि जिन्नात हमें मुसीबतों से बचाएंगे। तो जब जिन्नात को यह लगा ना कि हम डरते हैं इंसान से और ये हमें इतनी वैल्यू दे रहा है कि ये मुसीबतों से बचने के लिए हमारा सहारा ले रहा है, तो इस चीज ने जिन्नात को इंसानों पे सरकश बना दिया और जिन्नात अपनी औकात से बाहर निकल गए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कमजोर सा बारीक सा टीबी का मरीज हो और मोहल्ले के बदमाशों के दिमाग में किसी ने जाकर डरा दिया कि भाई ये देखने में ऐसा लगता है, अंदर से ये बहुत जरखेज है, बहुत खतरनाक है। बार बार जब ये प्रोपेगेंडा होगा तो वो जो पतला सा है ना, उसको भी एहसास होने लगेगा शायद मैं वाकई में कोई बहुत बड़ा फंटर हूं। वो भी सीना चौड़ा करके चलना शुरू कर देगा। किसी दिन किसी ने एक चपट लगाई तो ढेर हो जाएगा वो। तो जब इंसान की नाजायज तारीफ होती है, वो अपने बारे में गलत फहमी में मुब्तला, तो जिन्नात भी अपने बारे में ये समझने लगे कि यार ये इतने बड़े बड़े इंसान जो क्या क्या चीजें इजाद करते हैं, लोहे को पिघला के तलवारें बना ली इन्होंने और जहाज इजाद कर लिए, रॉकेट इजाद कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तो ये हमसे डर रहे हैं। ठक 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 बड़े बड़े साइंसदान भी हमसे कांप रहे हैं कि पता नहीं मुझ पे किसी ने कुछ कर दिया है और ये जिन्नात ये कर सकते हैं। तो जिन्नात को लगा कि भाई ये इससे खेलो, इससे क्या करो, जैसे आपके जेब में बंदूक नहीं है लेकिन कोई डर रहा है। हमारे एक दोस्त के साथ क्या हुआ, एक डाकू आया, वो डाकू भी कोई बेचारा नया नया डाकू बना था, बेचारा तो नहीं कहना चाहिए डाकू मख्त को। तो इन्होंने क्या किया, यूं किया ना, यूं, ये रफी भाई का किस्सा है, हमारे रफी भाई ने बचे हुए अल्लाह इनको बचा के रखे, वरना हरकत इन्होंने ऐसी की थी कि अब तक डिलीट हो चुके होते ही है, क्योंकि ये डाकू आजकल ऐसे नहीं है यूं करो तो भाग जाएं। तो इन्होंने क्या किया, उंगली से ना यूं, वो समझा पिस्टल है, बस यूं यूं दिखाया, वो भाग गया। तो मुझे आके बता रहे हैं कि डाकू आया था, मैंने जेब से यूं किया, यूं। मैंने कहा रफी भाई कोई दुआएं काम आ गई हैं आपके। अभी परसों फिर 2 बंदे डाकुओं ने शहीद कर दिए, 2 बंदे जवान गुलशन मेमार में। एक के तो जबड़े में गोली लगी है, बहुत बड़े ताजिर थे वो, ये हमारा गार्ड है ना, इसके पीछे नमाजें पढ़ी है उन्होंने, वो तो जबड़े में गोली लगी है, मुंह के अंदर घुसी है, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके साथ तो दूसरा था वो तो शहीद हुई, परसों की बात है। तो मरते रहो, तुम्हारी किस्मत में यही है भाई। जब तक एहतजाज नहीं करोगे ना, इनके खिलाफ निकलोगे नहीं, इनके घरों को घेरोगे नहीं, धरने मार के बैठोगे नहीं ना, बद्दुआएं 27वीं रात को उठ उठ के रिकॉर्ड करवा के नहीं दोगे, उस वक्त तक कराची के मसले हल होने वाले। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को पता है कि इनसे बड़ा बेगैरत, कराची वालों से बड़ा बेगैरत इस कायनात में कोई है नहीं। तो इन बेगैरतों को कूटते रहो, पीटते रहो, ये इसी काम के लिए बने हैं ये। तो बाकी बड़े बेगैरत हैं, मैं हुक्मरानों को बुरा नहीं कहता, कसम उठा के कहा जा सकता है कि कराची वालों से बड़ा बेगैरत मुझ समेत कोई भी नहीं है। तो हमारी किस्मत में है, मरते रहो, जनाजे उठते रहेंगे। कभी कोई बद्दुआ फलस्तीन इसराइल के खिलाफ बद्दुआएं दे रहे हैं, देनी चाहिए, इन बेगैरतों के खिलाफ भी तो बद्दुआएं दो यार। यार हमने ये चीजें बर्दाश्त की हैं, गटर के ढक्कन नहीं है, गटर हमारी मस्जिद के बाहर से 4 साल से गटर उबल रहा है, 4 साल, कई दफा हमने अपने खर्चे पे साफ करवाया फिर भी उबल रहा है। किसी सिंध गवर्नमेंट के किसी बंदे को तौफीक नहीं आके, यार कितने नमाजी आ रहे हैं गटर के पानी से गुजर के आ रहे हैं, वो सब शिकायतें कर रहे हैं, कोई मस्जिद कमेटी को बुरा कह रहा है, कोई किसको बुरा कह रहा है, तो सब यही कर रहे हैं। भाई मस्जिद कमेटी कह रही है हमारा क्या कसूर है यार, हम कितनी दफा साफ करवाएं, और एक गटर हो तो साफ करवाएं ना, पूरी गली के आप देख लो हाल जाके। हमने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन यार इंसानी कत्ल कौन बर्दाश्त कर सकता है। हर दिन 4, 6, 5, 10 जवान मौतें कराची में हो रही हैं, जवान मौतें, जिनके घरों में जनाजे उठते हैं, उनसे जाके पूछो क्या हाल होता होगा। लेकिन ये कौम बेहिस है, ये सड़कों पे नहीं निकलेगी, उसकी किस्मत में है कि पिटो मरो, तुम्हारी किस्मत में है ये। तो भाई निकलो, जाके घेरो यार इन हुक्मरानों के घरों को घेरो, इन्हें बोलो बगैर तो ये इंसान है, ये गधे घोड़े नहीं यहाँ पे रहते हैं। हर जब मैं मस्जिद से निकलता हूं ना, फिर खबर आती है 2 बंदे आज वहां कत्ल कर दिए, 3 बंदे, और सारे अपने रिलेटिव होते हैं, कोई फलाने का फला जानने वाला, कोई उसका। ये दुनिया के किसी मुल्क में ऐसी धांधली होती है क्या यार, दुनिया के किसी मुल्क में ये बेगैरती होती है। तो मारे खाते रहो, मरते रहो। भी परसों जमात इस्लामी के किसी कारकुन को शहीद कर दिया, कितने नेक आदमी थे वो, कितने उनके चेहरे पे कैसी रौनक थी, क्या घर में उनके कोहराम मचा हुआ होगा यार। जरा जरा सी बात पे बंदा मारना इनके लिए। पिछले साल स्वीडन से एक मियां बीवी का जोड़ा आया हुआ, बच्चा छोटा साथ में, स्वीडन से चंद दिनों के लिए आए थे वो कराची। बीवी के सामने जवान शौहर की लाश तड़प रही थी। बच्चे पे क्या गुजरेगी जो अपने बाप को इस तरह से मरता हुआ देखेगा। तो इंतजार करो अपनी बारी का, और कुछ भी नहीं है। और ऐसी बेहिस कौम है ना, जो मरता है वो भी एहतजाज नहीं करता, उसके भी रिश्तेदार आराम से बैठे हुए होते हैं। यार सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा कर दो, गालियां दो इन हुक्मरानों को, सोशल मीडिया पे गालियों का ना एक सिलसिला शुरू करो, तो उसके बाद शायद ये बेगैरत थोड़ा सा हिल जाएं, थोड़ा सा हिल जाएं। ये नहीं हिलेंगे भाई, क्योंकि इनका कोई बंदा, ये तो पूरी पूरी गाड़ियों के साथ गार्डों में घूमते हैं, इनको थोड़ी कोई मसला होगा।
इनके तो पूरे पूरे आपको पता है, ये होश इन्हीं के बंदे तो होंगे जो मार रहे हैं। पता जाता है इन कमबख्तों को। पुलिस को आप बुरा नहीं कह सकते, पुलिस के बस में जितना है पुलिस कर रही है। मैं तो पुलिस वालों से भी मिला हूं भाई, उनके तो फिर भी जितना उनके बस में है वो कर रहे हैं, उनके इख्तियारात महदूद हैं। कितने पुलिस वाले डाकुओं को मारने पर जेल की सलाखों के पीछे चले गए, कितने पुलिस वाले चले गए। कानून आपका ऐसा है, इसलिए दबाव डालो इन लोगों पर कि इख्तियारात किसके हवाले करो, कराची के रेंजर्स के हवाले कर दो। कम से कम एक रिलायबल इदारा तो है ना, उसको इख्तियारात दे दो भाई पूरे। हमें सिविल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, लानत भेजते हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर। हर दूसरे दिन यार कोई बंदा मर रहा है, कोई कत्ल हो रहा है, गजा बनाया हुआ तुम लोगों ने कराची को, तो इख्तियारात कोई आवाज ही नहीं उठा रहा इस पे। मैं जब चीखता हूं, जब मैं देखता हूं यार एक बंदा तो बोले ना, एक बंदा तो बोले। चीनी महंगी होती है पूरा कराची चीख उठता है, आटा महंगा होता है पूरा कराची। यार इंसान का खून सस्ता हो रहा है, उस पर आप इतने खामोश हो, सोशल मीडिया पे कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। जितनी लाशें हैं ना, वहां मीडिया को चाहिए पहुंचे, उन लाशों को की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले, सोशल मीडिया पे डाले, इंस्टाग्राम पे डाले, टिकटॉक पे डाले, और सिंध हुकूमत को लानतों के साथ डाले कि ये है ये हुक्मरान जो हमारा ये हशर कर रहे हैं, इसके बगैर नहीं होगा। तो मुझे बहुत आज की बात है ना, अभी तरावी के लिए हम आ रहे थे, फिर वो हमारे गार्ड ने बताया कि यार मेरा पुराना नमाजी था और पिछले साल उसने कहा था कराची में रहता हूं, अगले साल का मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये उसके अल्फाज थे कि अगले साल मैं तरावी पढ़ सकूंगा नहीं पढ़। उस बेचारे को क्या पता तू रमजान में ही तुझे कत्ल करेंगे। तो ये हो रहा है मेरे भाई हिसाब, और ये हमारे हम ही हैं, इस काबिल को होना चाहिए हमारे साथ ऐसा, समझ रहे हो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो कराची वालों के मुकद्दर में जिल्लत है, क्योंकि हम हैं जलील, ठीक है ना, मुझ समेत मैं अपने आप को भी दाखिल कर रहा हूं इसमें। हम जलील कौम है, हमारी कसूर ही है कि हम कराची में रहते हैं, और ये टुच्चे किस्म के हुक्मरान हम पर मुसल्लत है। ये कत्ल होते, ये पंजाब में होता ना, खुदा की कसम इतनी नौबत नहीं आती। पंजाब वाले इतने बेगैरत नहीं है, वो उठ खड़े होते। इतने कत्ल अगर वहां हो रहे होते, केपीके में होता, वो खुद कूटते डाकुओं को पकड़ के, खुद महल्ले के लोग जमा हो जाते, वो खुद ये सब कुछ करते होते, ऐसी की तैसी। ये हमारा मुकद्दर है भाई जिल्लत। तो गटर के ढक्कन नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कचरा खाना, कुंडी भंगी खाना बना हुआ है कराची, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन यार इंसानों का बहता हुआ खून हम बर्दाश्त बोलो नहीं कर सकते। कल तुम्हारे घर में भी हो सकता है। 2 साल पहले एक बूढ़ा आदमी इसी मस्जिद में, मेरा नमाजी, 4-6 बेटियां उसकी, एक इकलौता बेटा जवान जो अभी कमाने के काबिल हुआ था, 24 से 25 साल उम्र, मैरिड, उसको डाकुओं ने गोली मार दी। वो बाप बेचारा ऐसे ऐसे कांपता हुआ मेरे पास आता ना, मैं क्या सब्र की तलकीन को। कह रहा मेरा एक ही घर में कमाने वाला लड़का था, एक मोबाइल पे जरा सा कुछ पता नहीं क्या किया होगा, उसको मार दिया उन्होंने। और फिर क्या हुआ है उसका, वो पकड़े गए डाकू ना। अब जो डाकुओं का पूरा गैंग आया, वो तो केस इत्तेफाक से चला गया अदालत में, वरना ऐसा होता नहीं है। ये तो कोई बहुत ही खुशकिस्मत बाप है जिसका कातिल पकड़ा गया। अब वो कातिल धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा इन बेगैरतों को छोड़ना नहीं है, इनका इलाज दियत नहीं है। गोली का इलाज इस्लाम में क्या है? गोली है। उसको बोलो इस बेगैरत कातिल को लेकर आ, इस जैसे कमीने का दुनिया में रहना जायज नहीं है। मैंने कहा माफ नहीं करना इसको, उसको बोलो मैंने कत्ल करवाना है इसको, ठीक है कोर्ट का सहारा लेंगे हम, लेकिन फांसी के फंदे पे चढ़ा इसको, इस बेगैरत को। और वो इसके बात कर रहा है इतनी दी इतनी, बल्कि इतने इतने पैसे ले लो। बेचारा गरीब आदमी फिर जाएगा कहां? उसको ये डर है कि मैंने ज्यादा केस किया तो मेरे को अगला नंबर किसका है? वो बच्चियों का एक इकलौता बाप है, वो भी महरूम हो जाएगा। तो गाजर मूली की तरह इंसान कराची में कट रहे हैं। तो फेसबुक पे खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों को बद्दुआएं तो दो यार, कराची के हुक्मरानों को। जो भी इसका जिम्मेदार है, मुझे नहीं पता कौन है, जो भी है खुदा के लिए उसका हाथ उठा के उसके खिलाफ क्या करो, बद्दुआएं तो करो ना कम से कम। चुप मत बैठो तुम, वरना पिटते रहोगे। और मुतालबा ये करो कि हमें ये नहीं चाहिए इख्तियारात किसके हवाले किए जाएं, रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं। कराची में माजी में ऐसा हुआ है, मुस्लिम लीग का दौर था, रेंजर्स को इख्तियारात दे दिए गए कराची में अमन के लिए। 1 हफ्ते में डाकुओं की लाशें बिछी हैं कराची में, क्या हो गया? अमन। वरना भत्ताखोरी इधर सरीना में हर दूसरे दिन कोई डाकू पहुंचा हुआ होता था, इतना भत्ता दे दे, बंदे उठा रहे हैं इतना, ऐसा भत्ताखोरी शुरू हो गई भाई, बदमाशी यार। रेंजर्स को इख्तियार दिए अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत डाकू को मार मार के लाइन लगा दी उन्होंने। उसके बाद ऐसा अमन हुआ कि लोग मिसालें देने लगे, भाई वो काम हो गया जिसका कराची में कभी तसव्वुर नहीं था। तो इनकी ये जो सिविल गवर्नमेंट है, इसका कराची की कम से कम बात कर रहा हूं मैं, इनका काम नहीं है भाई, इनसे होने का नहीं है। पंजाब का मामला अलग है, वहां के जो भी आता है कम से कम पंजाब से मुखलिस होता है। जो भी आता है पंजाब में, जो गवर्नमेंट बनती है चाहे जो भी हो, कम से कम पंजाब की हद तक वो क्या होती है? मुखलिस। हमें तो जो टुच्चे मिलते हैं भाई, हमारे साथ मुखलिस नहीं है ये। तो कुछ तो हम जो जिनको वोट मिलना चाहिए था उनका तो कुछ भी नहीं हुआ ना।
उनका तो प्रोग्राम ही फूंको वाली सरकार ने खराब कर दिया। तो अब आवाज तो उठाओ ना अपने हुकूक के लिए भाई, बोलो यार ये इनको नीच, हमें नहीं चाहिए ये, हमें ये कराची में कम से कम ये क्राइम कंट्रोल करने के लिए इख्तियारात किसको दिए जाएं? रेंजर्स को इख्तियारात दिए जाएं। फिर वो बंदे पहले मैंने खुद देखे रेंजर्स के मुकाबले, हम यहाँ से जा रहे होते, रेंजर वाले उधर बंदा मार रहे हैं, उधर गोली चला रहे हैं, उधर ऐसा मजा आ रहा था कि यार चलो कुछ तो काम हुआ ना। अवाम किस हद तक करेगी ये? जी जनाब, सारा वो दर्स एक तरफ निकल गया, क्या करें जी। हजरत क्या फरमा रहे हैं आप? बंदा मार सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, पूरी दुनिया में कानून है, बंदा मार सकते हैं। और अगर कानून नहीं है ना, इसका मतलब वो कानून किसी गधे ने बनाया है बैठ के, कि एक बंदा आपको गोली मार रहा है और आप कहें नहीं मैं पुलिस को फोन करूंगा। बेवकूफ वाले कानून दुनिया में कोई भी फॉलो नहीं करता। कि डाकू यहाँ बंदूक लेके खड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं चूंकि इस्लाम में तो फर्ज है ऐसे बंदे को अपने डिफेंस के लिए, बंदा क्या करे? बंदा, बिल्ली को भी इतना पता होता है कि मुझे कोई मार रहा है तो मैंने भी उसको आगे से रिप्लाई करना है। तो ये दुनिया में कोई कानून नहीं है कि डाकू बंदे को लेके खड़ा हुआ है मारने के लिए और आप पुलिस को फोन कर रहे हैं कि सर आइए बंदा पकड़िए आप। और पुलिस वाले भी अल्लाह का शुक्र है इसमें लोगों का साथ देते हैं। अगर आप डाकू मार देना तो अब तक की रिपोर्ट ये है कि पुलिस वाले कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है ना, डाकू होना साबित हो तो पुलिस फेवर कर रही है। लेकिन पुलिस के इख्तियारात भी क्या हैं? बहुत महदूद इख्तियारात। तो सारा मसला ये जो सिविल गवर्नमेंट है ना कराची की, इसका मसला है सारा। कहां से कहां चला गया यार। मैंने बहुत सब्र किया था कि आज मैं इस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझसे तमीज से बात इस मौजू पर होती नहीं। अब मैं इतने अखलाक से बात करूं, देखें एक्चुअली हमारे यहाँ बकरों की तरह इंसान कट रहे हैं, खून, देखें ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया। एक आदमी, सच्ची मुच्ची का केस है ये, एक बंदे का केस था, वो आया, पुराना किस्सा, किसी को नहीं पता चलेगा ना उसको पता चलेगा। तो उनकी वाइफ के हो गए कहीं ताल्लुकात, तो वो किस तरह बता रहे हैं, देखें एक्चुअली वाइफ मेरी फलाने के साथ इन्वॉल्व हैं, तो देखिए ये बुरा है कि नहीं, आप मुझे ये बताएं। स्टाइल बिल्कुल यही। मैंने कहा जो स्टाइल है ना उससे इन्वॉल्व ही होना था उसने। दिल में मेरे आ रहा था कि जो आपका स्टाइल है ना ये, अबे यार ये कोई बात है यार, तो इतनी तमीज से तू बता रहा है यार। और बेगम भी क्या कह रही है, देखें आप खुद सोचिए, अगर कोई जज्बा बंदा मेरे जज्बात से खेल रहा है तो मेरी तो फीलिंग उसके लिए होंगी कि नहीं होंगी। ये चीजें हैं, आप खुद देखो हमारा हौसला कितना है। अल्लाह बचाए, अस्तगफिरुल्लाह, सबको बचाए भाई अल्लाह आजमाइशों से। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, अल्लाह से मजाक उड़ाना मकसद नहीं है किसी का। लेकिन फिल्में, मार्केटों में और भी वाकयात हैं इस किस्म के, लेकिन वो सारा हमारा तफसीर का लेक्चर रह जाएगा। ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि मैं इसलिए भी नहीं सुनाता वो बंदा ना समझ जाए कि मेरी बात कर रहे हैं। तो अभी तो मैं बहुत ऐसा वो करके बताता हूँ, कैमोफ्लेज करके, कि वो उसको पता ना चले कि किसी को मजाक उड़ाना तो मकसद नहीं है ना। तो मैं ये थोड़ी कत्ल के वाकयात में आपको बताऊं कि देखें सिंध हुकूमत को कुछ नहीं कहिए प्लीज, ये हमारे गुनाह है, जिसका यकीनन हमारे गुनाहों का अजाब है। लेकिन वो गुनाह क्या है? हम आवाज नहीं उठाते, ये गुनाह है। जो कौम नहीं आवाज उठाती उसके साथ ये होता है। कोई होश ही नहीं है यार। मैं तो अपने तौर पर बात करने की कोशिश करता हूँ, पुलिस वालों से भी करता हूँ, रेंजर वालों से भी करता हूँ, उनके सबके पास एक माकूल जवाब है। उनके पास एक माकूल जवाब। पुलिस वाले तो कहते हैं अगर हम ना हो ना तो ये जितना जो थोड़ा बहुत घर से बाहर निकल जाते हो ये भी ना हो। पुलिस वाले तो बिल्कुल माकूल बात है, ये तो थोड़ा बहुत खौफ किसका है, 2-4 डाकू जो मरते हैं वो भी पुलिस के खौफ से मर जाते हैं। रेंजर वालों से भी मैंने बात की, मैंने कहा ये क्या है, तो कहते हैं भाई इख्तियारात नहीं है। एक ने गोली चलाई थी ना, याद है जब उसको केस हो गया था, अंदर हो गया था वो। तो इख्तियारात जब तक रेंजर्स के हाथ में नहीं आते मुकम्मल, उस वक्त तक कराची का बेड़ा गर्क, कराची को जंगी ज़दा इलाका करार दे देना चाहिए, समझ रहे हो। और अभी ये जो आखिरी रातें आ रही हैं इनमें ये केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे। आप नंबर गिन लें कि कौन कौन दुनिया से जाने वाला है। ईद के बाद जो जो बच जाए ना, गिनती करें अपने घर के अफराद की। अल्लाह सबको आफियत में रखे। ना मर्द को देखते हैं, ना औरत को देखते हैं, ना बच्चे को देखते हैं, कोई नहीं। और 4-4, 6-6, 8-8 अब घूम रहे हैं बंदूकें लेके, 4-4, 6-6, 8-8 घूम रहे हैं। एक से लड़ो तो पीछे 6 बंदे और खड़े हुए होते हैं और इतने ढीठ होते हैं, नशा किया हुआ होता है। इन पे चाटों घूसों का कोई असर बोलो नहीं हो। जितना मर्जी चांटे मार दो दोबारा फिर उठते हैं। ये कभी नहीं ऐसा होता कि 6 थप्पड़ लगे हो तो इंसान का बच्चा बन गया हो कोई डाकू, तो फिर उठेगा। क्या करें यार। बहरहाल तो जिन्नात के बारे में मैं रिपोर्ट पेश कर रहा था, वो इसका क्लिप बना के नहीं चलाया ना, छोड़ूंगा नहीं। ये भी है ना, क्लिपों में कुछ ट्यूशन करते रहते हैं अपनी तरफ से। ऐसा फुसफुसा सा क्लिप आता है मार्केट में, जो मैंने कहा होता है वो तो होता ही नहीं। तो पूरा है, अच्छा भाई मेरे भाई कहाँ चला गया, अब्बा से बोलना एडिट नहीं करना इसको, इसी तरह चलाना। इंशाल्लाह हम 27वीं रात में सिंध हुकूमत के लिए खुसूसी बद्दुआओं का एहतमाम किया। इस दफा सोच रहा हूँ 27वीं रात जो खत्म कुरान की रात में हम दुआएं मांगे ही नहीं, बद्दुआएं पे ही प्रोग्राम शुरू करें, बद्दुआओं पे ही खत्म करें। इस दफा दुआओं, हमारे यहाँ दुआ नहीं होगी खत्म कुरान पे, बद्दुआ होगी। बैनर लिख के लगाएंगे। हमारे यहाँ लोगों ने लगाया तो रो रो के दुआएं मांगी जाएंगी, मैं लगाऊंगा हमारे यहाँ चीख चीख के बद्दुआएं की जाएंगी, रो रो के भी नहीं। तमाम अहबाब से शिरकत की
अब बद्दुआ के अल्फाज मैंने इतनी कभी बद्दुआएं दी नहीं है, तो वो अल्फाज आप लोग से गुजारिश है कि सब लोग लिख के जिस जिस के दिल में जिस किस्म की बद्दुआ आ रही है ना, वो तमाम बद्दुआएं एक पर्चे पे लिख के मुझे दे दें। हदफ एक ही होना चाहिए उसमें कि किसको दे रहे हो, ठीक है ना। चलो मेरे भाई जल्दी से अब समेट के खत्म करता हूँ यार, इतने आज सूरह हुजरात भी थी, उसमें भी बहुत सारे अहकामात हैं, रह गए सारे। खैर जिन्नात के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, वरना जिन्नात को न गुस्सा आ जाएगा कि वो इंसानों से डरते हैं, लिहाजा इंसान अगर उनसे डरना शुरू कर दे तो इंसानों पे हावी। इसी वजह से दो लोग तावीज गंडों में, फलीतों पे, पलीतों पे, आमिलों के पास जाते हैं, जिन चुड़ैल भूत का ताल्लुक भी उन्हीं से होता। तभी मैं कहता हूँ आमिलों के पास, और आमिलों ने जिन्नात को कब्जे में नहीं किया हुआ होता, ये आमिल खुशफहमी में, जिन्नात ने इनको कब्जे में किया हुआ होता। समझते हो ना। जैसे लोग अमेरिका को बुरा भला कह रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका कह रहा है भाई मुझे नहीं बुरा बोलो, मैं नहीं दे रहा, इसने मुझे गर्दन से दबोचा है, ये मेरी जेब से पैसे निकाल रहा है। तो वही कंबल वाला किस्सा है ना, वो कह रहा है मैं तो कंबल छोड़ू, कंबल नहीं छोड़ रहा मुझे, वो कंबल के बजाय रीछ निकलता है ना, तो वो कह रहे हैं मैं कंबल को छोड़ू, कंबल नहीं कम वक्त मुझे छोड़ रहा। तो यहां भी ये मेरे भाई मसला है कि क्या बात थी, कहां से कहां निकल, जिन्नात ने आमिलों को दबोचा हुआ होता है। तो जो लोग भी रूहानी आमिल के पास जाते हैं, जिन्नात देख लेते हैं, बोलते हैं यार इसका चैनल कुछ हमसे मिलता है, तो लिहाजा फिर वो वक्ती तौर पे ठीक हो जाते हैं। फिर और जो मजारों पे जाते हैं ना इलाज के लिए, और कहते हैं हम बाबा के दरबार पे गए तो हम ठीक हो गए, वाकई वो ठीक हो जाते हैं। पता है होता क्या है, जिन्नात को पता होता है ये इस डिजाइन का आदमी है कि ये मजारों को मानने वाला है, लिहाजा जिन्नात उसके साथ करते हैं शरारत। फिर वो चला जाता है मजार पे, जिन्नात वो शरारत करना छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो इसको यकीन आता है यार ये बाबा की करामत है। थोड़े दिन में जिन्नात फिर कोई बड़ा स्क्रू ड्राइवर लाके उसको स्क्रू टाइट करते हैं, फिर वो कहता है यार बाबा के मजार पे जाओ, ये वाले छोटे बाबा हैं, वो वाले बड़े बाबा हैं, उधर जाओ, वो थोड़ी बड़ी खबर है, वहां रस ज्यादा होता है, फिर ठीक हो जाता है। ये होता है इन लोगों के साथ। वाकई आपने देखा होगा ना, माएं वो जलाती हैं मिर्चें, टोटके करती हैं ना, और बच्चा ठीक हो जाता है, वाकई ठीक हो जाता है। लेकिन पता है क्यों? शैतान को पता होता है कि इस बच्चे की माँ का ईमान कामिल नहीं है, ये टोटकों पे यकीन करती है, लिहाजा शैतान ना बच्चे को चुटकियां मार मार के रुलाता है। फिर माँ कहती है मेरे बच्चे को लगी है नजर, और नजर का हल जो सुन्नत ने बताया है, भाई आऊज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्मा पढ़ो, ये जो दुआएं हैं, वो माँ क्या करती है, वो मिर्चें जलाती हैं कि धुआं होगा तो नहीं होगा, धुआं नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। बच्चा वक्ती ठीक हो जाता है, फिर उससे ज्यादा थोड़े दिन में चीखे मारता है। फिर माँ फिर वो टोटके करती है, कहती है देखो मुफ्ती तारिक मसूद साहब तो मेरे अपने घर में नहीं मेरी चल रही, मैं उस दिन घर में गया, मेरे बच्चे को मेरी मिर्चें जल रही हैं। मैंने कहा मैं सारी दुनिया में बयान कर रहा हूँ, घर वालों ने कहा नहीं ठीक हो जाता है इससे। मैंने कहा खराब ही इसी से हो रहा है, छोड़ दो, रोने दो, चीखने दो, शैतान मायूस होकर अपनी फाइलें लपेट के चला जाएगा। जब शैतान देखता है ना यार इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो शैतान एक ही बच्चे पे थोड़ी फोकस करता है, कहता है यार किसी और को जाके चुटकी मारो, इनके माँ बाप पे असर नहीं हो रहा। तो जो मजारों पे जाके ठीक होते हैं, बीमार रहे छोड़ दे मजारों पे जाना, थोड़े दिनों में खुद ब खुद ठीक हो, ये होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, उससे समझ में आएगा। हम एक गांव में गए, वहां सारे बिदती लोग रहते थे ना, तो वहां एक कब्र थी किसी बुजुर्ग की। अच्छा उस कब्र के करीब जाके लेटो, लोग कहते थे ये बुजुर्ग लात मारते हैं, और बंदा लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। वाकई होता था ऐसे, बुजुर्ग तो लात नहीं मारते थे लेकिन होता था। हमने कहा चलो जाके, हमने कहा ड्रामा है कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा नहीं ड्रामा नहीं, सच्ची मुच्ची में हो रहा है। अच्छा हम गए, इतना मोटा बंदा लेटा, एकदम लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार तक क्रॉलिंग, वाकई लग रहा था कोई इसको धक्का दे रहा है, खुद नहीं जा रहा था वो, जो लेट रहा है घूमता हुआ कब्रिस्तान की दीवार। तो उन्होंने हमें कहा देखा ये होते हैं बुजुर्ग। मैंने कहा यार ये फुटबॉल के कोई खिलाड़ी रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं ये क्या हैं? मुझे पता था अगर ये बुजुर्ग हैं तो ये काम नहीं कर रहे, बुजुर्गों का काम ठुड्डे मारना थोड़ी है यार, कर भी नहीं सकते। अगर ये इनमें ये ताकत होती तो जब इनको गुस्ल दिया जा रहा था एक चमेट लगाते रखे, ओए मैं खुद मग्गा डालूंगा अपने ऊपर, तुम क्यों मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहे हो? तो अंदर से बैठ के ना लाते मार रहे हैं। मेरा मकसद किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है, हो सकता है वो बुजुर्ग हो, लेकिन अगर हैं तो भाई ये काम बुजुर्ग नहीं करते। अब क्या था, अब बारी आई हमारी। अच्छा मेरे साथ एक और मौलाना थे, बहुत छोटा कद था उनका, दुबले पतले, उनका नाम ही हमने मुल्ला मुख्तसर रखा हुआ था, यानी मेरे दोस्त थे पुराने, लेकिन इतने दुबले तलबा तो आपको पता है शरारती होते हैं ना, तो हमने उनका नाम रखा हुआ था मौलाना मुख्तसर। जैसे एक मौलाना थे हमारे मदरसे में, अब्दुल बाकी नाम था उनका, वो भी छोटे से दुबले से। एक कारी साहब के साथ उन्होंने तजवीद ठीक करना शुरू कर दी। वो कारी हो तो चिखवाते हैं, आपको पता है, वो कारी इतना जोर जोर से हा बोलो, हा आइन, इतनी चिखवा रहे हैं
हमारे एक तालिब इल्म ने कहा, यार मौलाना अब्दुल बाकी थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनको मजीद खत्म। वाकई एक तो वैसे ही छोटे से, तो उन्होंने कहा अब्दुल बाकी मजीद थोड़े से बाकी रह गए यार, इतना जोर ना लगाओ। तो वो इतना पतला सा तालिब इल्म था, उनका नाम था मौलाना मुल्ला मुख्तसर कहते थे हम उनको। अब क्या हुआ है कि मैं जाके लेटा, मैं लेटा तो कोई लुढ़की नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसे करो, अपनी आंखें बंद कर लो, ये हाथ यूं रख लो। हमने हाथ यूं रखा, फिर भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो। मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, नहीं हो रहा। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सब कुछ पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक दफा खुद थोड़ा सा मूव करो। हमने वो भी कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े हैरान हुए कि यार ये मसला क्या है। फिर वो मौलाना मुख्तसर आए ना, जो बहुत ही लाइट, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने कहा बाप लेटो। कमाल की बात यह है कि अब वो लेट रहे हैं तो वो भी नहीं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। अब वो लेटे ना आके, जो पहले लुढ़क रहे थे, जिनका दिमाग बिदती था, वो लेटे हैं, वो नहीं लुढ़क रहे। वो कह रहे हैं ये हो क्या गया हमें, पहले तो अब लात पड़ती थी, हम घूमते हुए जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ, तुम लोगों का बुजुर्गों पे ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, अकीदत नहीं है, जिसकी वजह से बुजुर्ग क्या हो गए हैं, बुजुर्ग की यानी यूं समझो कि नाराज हो गए, ठीक है ना। तो हमने कहा हमारा अकीदा दुरुस्त है। अब देखो ये हुआ क्या, ये तो मेरा आंखों देखा वाकया है, और इस पर मेरे पास गवाह भी हैं जो इस वाकये के हैं। हमारे जामिया के और भी असातिज़ा थे, टीचर थे, वो भी लेटे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे अकेले का नहीं है, मैं इसकी तस्दीक के लिए गवाह भी पेश कर सकता हूँ। तो हुआ क्या है ये समझो, ये वाकया बड़ा है, वाकया मकसद नहीं है। होता पता है क्या है, जिन्नात होते हैं ऐसी जगहों पे, जिन्नात को पता है कि ये कौम कब्र परस्त टाइप की है, ये कब्रों से अकीदत रखने वाली कौम है। तो ये जब यहाँ लेटेंगे किसी बुजुर्ग की कब्र पे, जिन्नात धक्का देते हैं उनको, ताकि इनका साहिब कब्र से अकीदा मजबूत हो। फिर कल आके ये कब्रों से मांगे, मांगने की जगह मस्जिद है अल्लाह, तो ये किससे मांगेंगे यार? जब ये अंदर से बुजुर्ग यहां से किक मार के हमें वहां तक ले जा सकते हैं, तो ये मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? तो जिन्नात ये हरकतें करते हैं। उन लोगों पर जिन्नात का वो चलता है जिनके बारे में जिन्नात को पता होता है कि यहाँ हमारी दाल गलेगी, समझते हो। अब जब हम चले गए ना, तो जिन्नात को पता था यहाँ हमारी दाल इंशाअल्लाह गलेगी नहीं। तो जैसे ही हम गए हैं, हमें तो पता था कोई ठुड्डा मुड्डा नहीं है, बकवास है, ये सब शयातीन के तसव्वुरात हैं। जिन्नात ने अपनी फाइलें वाइलें लपेटी, अपने सारे ठुड्डे शॉपर में डाले और फाइलें लपेट के मार्केट से शॉर्ट। तो जिन्नात वहां से चले गए थे। यही वजह है कि वो लोग अब दोबारा लेटे हैं तो उनको कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पहले तो उनको हो रहा था। और इसे भी पता चला वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे होते तो दोबारा कर लेते। वो भी हैरान थे अब ठुड्डा क्यों नहीं आ रहा भाई। हमने कहा भाई यहाँ जिन्नात थे, शयातीन थे जो तुम्हारा अकीदा खराब करना चाहते हैं। तो अब वो जिन्नात मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट। अब समझ में आया जिन्नात का फलसफा। जो ये टोटके करते हैं, सिलबट्टे घुमाते हैं नजर उतारने के लिए, मिर्चें जलाते हैं, सारी टेंशनें उन्हीं के बच्चों के साथ होती हैं। और जो ये हरकतें नहीं करते, उनके बच्चों के साथ ये टेंशनें नहीं होती। जो जादू टोनों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, टोने के असर भी किस पे होते हैं, उन्हीं पे। जो कहते हैं तेरे बाप में दम है तो ताबीज ला के रख दे, कुछ भी नहीं होगा, उन पे वाकई कुछ भी नहीं होता। तभी तो मैं आमिलों को कहता हूं, अबे तुमने इतने जिन्नात जला दिए, इतने मार दिए, 8-10 जिन्नात हमारे सामने भी ले आओ भाई। और तुम मुझे धमकियां क्यों देते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम देखो ऊंट ने एक बंदे को यूं उठा के ना यूं रख दिया था ज़बह से पहले, तो जिन्नात भी यूं उठा के क्या कर दे, मुझे यूं कर दे। तो इनको पता है कि कुछ भी नहीं होता, जिन्नात ने इनको काबू किया हुआ है, इन्होंने जिन्नात को काबू में नहीं किया। तो इसलिए मसनून दुआओं का बस एहतमाम किया करो। सूरह फलक, सूरह नास, नजर बस की जो दुआएं नबी ने बताई हैं, इतना काफी है। इससे आगे अगर बढ़ने की कोशिश की तो जिन्नात से हिफाजत नहीं होगी। और जिंदगी में जो लोग आमिल के पास जाते हैं, चाहे देवबंदी आमिल हो, रायबंड का मुकीम हो, बिनोरी टाउन का हो, जामिया रशीद का हो, दारुल कुरंगी का हो, जामिया फारूकिया का हो, जामिया अशरफिया का हो, या बरेलवी आलिम हो, शिया हो, आमिल आलिम नहीं, शिया आमिल हो, बरेलवी हो, हाजी हो, हरमैन के इमाम का इलाज करा के भी आया, वो कभी इन लोगों को लिफ्ट कराने की कोशिश बोलो मत करो। ये ऐसी खारदार झाड़ियां हैं, जो इसमें फंसा वो हमेशा के लिए बर्बाद। तो जो कुछ हो रहा है ना, अगर जिन आ भी रहा है, बस ये सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी, और कोई हल नहीं है इसका, समझते हो। नहीं इलाज हो रहा तो सबर करो, सबर से ही भागेगा जिन। क्योंकि जिन जब देखता है, देखो बचपन में हम किसी तालिब इल्म को छेड़ते थे ना, वो छिड़ता था तो छेड़ते थे, नहीं छिड़ता था तो नहीं छेड़ते। तो जिन भी कहते हैं जब ये छेड़ ही नहीं रहा इसको तंग कर रहा हूं, चलो भाई पतली गली से यहां से निकलो। और जब देखते हैं ना टेंशन ले रहा है, कभी उधर इलाज, कभी उधर इलाज, कभी वो आमिल, कभी वो आमिल, फिर जिन कहता है भाई ये जगह बेहतरीन सूटेबल है, यहां अगर मुझे किराया देके भी रहना पड़े तो रहना चाहिए। तो बीवी पे जिन आए तो खुद ही निपटेगा वो, ठीक है ना।
आगे चलते हैं भाई जल्दी से, बस 2 मिनट में बात को समेट के खत्म करता हूं। तो जिन्नात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जब जिन्नात की एक टोली गुजर रही थी ना, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजर की नमाज में कुरान पढ़ते हुए सुना। इतना खुश हुए, उन्होंने कहा यार ये तो वही कलाम है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई थी, और ये तो तौहीद की दावत दे रहा है। तो तौहीद की दावत का सुन के जिन्नात खुश हो गए। इससे पता चलता है तौहीद इंसानी फितरत है। जो भी तौहीद का सुनता है दिल उसका बाग बाग, और अगर दिल तौहीद सुन के बाग बाग नहीं हो रहा, इसका मतलब फितरत क्या हो गई है? चेंज। जैसे कोई मर्द 4 शादी करे ना करे, सुन के खुश तो होता है ना, लेकिन अगर कोई मर्द 4 शादियों का तस्करा सुन के ही गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स कोई प्रॉब्लम है। करे ना करे वो अलग मसला है। टॉपिक ऐसा है कि बूढ़े भी खुश होते हैं, जवान भी खुश होते हैं, फिर कहते हैं चलो टॉपिक चेंज करो, लेकिन होते खुश हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई, अल्लाह की तौहीद इंसान की फितरत है। वो जब सुनता है मेरा एक खुदा है, मेरा माबूद एक है, वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रवा, औलाद भी वही देगा, रोजगार में बरकत भी वही देगा, सारी बिगड़ियां वही बनाएगा, तो इंसान की फितरत है कि वो खुश होता है, बशर्ते कि वो इंसान फितरत पर हो। और अगर उसका दिल तंग हो रहा है, इट मीन्स कि उसकी फितरत, बोलो, चेंज हो।